जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम रंजित कुमार। आज हम डिस्कस करेंगे मार्केट कैप क्या होता है, कारोबार जगत में कौन सी कंपनी कितनी बड़ी या कितनी छोटी है, इसका निर्धारण उसकी मार्केट कैप से किया जाता है। यह मार्केट कैप क्या होता है, कैसे इसकी गणना की जाती है। मार्केट कैप में 5000 से भी ज़्यादा कंपनियां हैं, तो ऐसे में कैसे हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कौन सा कंपनी लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, कैसे पता करें। तो आइए चलिए इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कैसे कैलकुलेट किया जाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन को। तो फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज मार्केट कैप। मार्केट कैपिटलाइजेशन किसे कहा जाता है? किसी भी कंपनी का करंट मार्केट प्राइस और नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से मल्टीप्लाई करने से जो निकल कर आता है उसे मार्केट कैपिटलाइजेशन कहा जाता है। उसी से पता चलता है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, क्योंकि शेयरों को खुले बाजार में पब्लिक की ओर से खरीदा और बेचा जाता रहता है, तो शेयर की कीमत में उतार चढ़ाव आता रहता है। ठीक उसी तरह उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी उतार चढ़ाव आता रहता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्यों महत्वपूर्ण है? एक आम धारणा है कि किसी शेयर की कीमत जितनी अधिक होगी उतनी ही वह कंपनी बड़ी होगी, जबकि किसी शेयर की कीमत उस कंपनी की वास्तविक कीमत को गलत बता सकती है। यदि हम दो बड़ी कंपनियों को देखें तो आज यानी 27 मई 2022 को आईटीसी का शेयर की कीमत 265 रुपये है और एमआरएफ के शेयर की कीमत 75,350 रुपये है, मगर आईटीसी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 3,27,428 करोड़ रुपये है। एमआरएफ की मार्केट कैपिटलाइजेशन 31,957 करोड़ रुपये है। यदि आप केवल शेयर की बाजार भाव को देखकर उनकी तुलना करेंगे तो आपको एमआरएफ बड़ी कंपनी लगेगी, मगर जब मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो पता लगेगी कि आईटीसी ज़्यादा बड़ी कंपनी है। अब हम डिस्कस करेंगे लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, स्मॉल कैप क्या होता है। समय और देश के हिसाब से मार्केट कैप अधिकतर परिभाषाएं अलग अलग होती हैं। जैसे कि अमेरिका में $1 बिलियन वाली कंपनी को 1950 में लार्ज कैप की श्रेणी में रखा जाता था, लेकिन अब इतनी पूंजी वाली कंपनी को स्मॉल कैप कंपनी में रखा जाता है। इसी तरह अमेरिका और भारत में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के लिए बाजार की पूंजी की मात्रा अलग अलग होती है। कंपनियों को उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 3 श्रेणी में डिवाइड किया गया है। एक लार्ज कैप, दूसरा मिड कैप, तीसरा स्मॉल कैप। तो आइए पहले देखते हैं लार्ज कैप। लार्ज कैप कंपनी क्या है? वर्ष 2019 में सामान्यतः 20,000 करोड़ रुपये से अधिक मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी को लार्ज कैप श्रेणी में रखा जाता है। इसे बिग कैप कंपनियां भी कहा जाता है। भारतीय प्रतिभूति और सेबी की ओर से दी गई परिभाषाओं के अनुसार बाजार की पूंजी मार्केट कैपिटलाइजेशन में पहले 100 नंबर तक आने वाली कंपनियों को लार्ज कैप कंपनी माना गया है। 1 से लेकर 100 तक जितनी भी कंपनियां आता है उसे लार्ज कैप कंपनियां माना जाता है। भारत में रिलायंस इंडस्ट्री, टीसीएस, मारुति सुजुकी, इन्फोसिस, विप्रो जैसे कंपनियों को लार्ज कैप माना जाता है। मिड कैप कंपनी क्या है? भारत में 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ तक
बाजार की पूंजी वाली कंपनी को मिड कैप कंपनी की श्रेणी में रखा जाता है। सेबी की ओर से दी गई परिभाषा के अनुसार बाजार की पूंजी में 101 से लेकर 250 तक आने वाली कंपनियों को मिड कैप कंपनियों में शामिल किया जाता है। स्मॉल कैप कंपनी क्या है? भारत में 5000 करोड़ रुपए से कम बाजार पूंजी वाली कंपनियों को स्मॉल कैप श्रेणी में रखा जाता है। सेबी की परिभाषा के अनुसार बाजार की पूंजी में 250 से नीचे रहने वाली कंपनियों को स्मॉल कैप कंपनियों की श्रेणी में रखा जाता है।